राना साहब, सर बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। पहले मेरा ख्याल है बात कर लें कि जो तजारती खसारा है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान। देखें, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वहीं खड़ी हैं 24 से 25 अरब डॉलर की प्रोजेक्शन के ऊपर। और बेशक आपकी 2 अरब से ज़्यादातर बेशतर महीनों में इस साल एक्सपोर्ट्स अप रही हैं, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी रीस्टार्ट हुई है तो आपने देखा कि आपकी इंपोर्ट में काफ़ी कदरे जो है वो इजाफा हुआ है। उसकी बेसिक वजह एक तो तेल की कीमत है आलमी मंडी में, जो कि $40 पिछले साल के मिड से 70 पे गया, अभी दोबारा 62-63 डॉलर्स पर बैरल पे आ गया है। वो आपकी 30% इंपोर्ट का हिस्सा बन जाता है लगभग। इसी तरह आपको जो कपास, चीनी, आटा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो भी एक फैक्टर है। और वैसे इकोनॉमी खुलने से आपका जो तजारती खसारा है वो बढ़ गया है। देखें, ये तब तक नहीं इसमें चेंज आएगी जब तक आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे और जब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। ये अच्छा, एक मैं लंबा राना साहब प्रोसेस है। चूंकि राना साहब सर आईएमएफ वाले मामले पर आपसे आज बड़ी डिस्कशन है। क्या मामला, क्या चीज़ें, एक तो जो तमाम उसके खदोखाल हैं, जो कुछ मुआहदा हुआ वो सामने आए हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? देखिए, जो हुकूमत ने आईएमएफ को एश्योरेंस दी है उसके अंदर अगले साल का जो एफडीआर के जो टैक्सेस हैं वो 1.272 ट्रिलियन से बढ़ाए जाएंगे, जो कि टैक्स में 27% इजाफा होगा। जो इस साल का टारगेट हुकूमत 4.69 ट्रिलियन का जो अचीव करेगा। तो इसमें जो इशू बन रहा है वो ये कि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की अगले साल की जो जीडीपी ग्रोथ की प्रिडिक्शंस हैं वो 2% की है, और टैक्स में जो इजाफा होगा कलेक्शन में जो टारगेट में वो 27% है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कितना माकूल टारगेट है। इसी तरह बिजली के ऊपर जो अश्योरेंस हुकूमत ने दी है वो ₹5 फी यूनिट इन 3 महीनों में बढ़ाने की, जो आखिरी 3 महीने चल रहे हैं उसके अंदर बढ़ाने की दी है। इसी तरह पेट्रोलियम लेवी जो है वो ₹30 फी लीटर जो मैक्सिमम प्राइस है उसको करने का भी एश्योरेंस दी गई है, जिसका मतलब है कि हुकूमत ने जो टारगेट रखा था 450 अरब की कलेक्शन का था, लेकिन उसको रिवाइज अप करके 510 अरब कलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि 60 अरब पेट्रोल की सूरत में इन्हीं 3 महीनों में और इजाफी कलेक्शन करने के जो है वो टारगेट की एश्योरेंस दी है। और अगले साल पेट्रोलियम लेवी का जो हुजम रखा है वो 607 अरब रुपए का रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये अगर ये चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं तो महंगाई का एक लहर आएगा, पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में, बिजली की हाई प्राइसेस की सूरत में और टैक्स की सूरत में। तो अगर हुकूमत चाहती है, ये तो सारे वो मेजर्स हैं जो कि बेल्ट टाइटनिंग के लिए हैं और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हैं। तो हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल से उसके पास जो स्पेस है वो कम होती जा रही है। और अगले 2 साल, क्योंकि आप कह सकते हैं कि इलेक्शन ईयर्स हैं, तो हुकूमत को कोई ना कोई परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और प्रेशर भी हुकूमत पे परफॉर्मेंस या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का है। तो हुकूमत इस मुआहदे के बाद तो मेरे ख्याल से हुकूमत के पास कोई स्पेस नहीं हो। देखिए, इसी तरह हुकूमत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो रुपए को मुस्तहकम, जो रुपया मुस्तहकम हो रहा है, ये भी एक टूल है कि हुकूमत इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करे और जो आपका फॉरेन डेट है उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करे। तो हुकूमत के पास लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम स्पेस है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट 8%, 8.5% या 9% पे हुकूमत के पास जो डेवलपमेंट है उसकी कोई स्पेस नहीं निकलती। और अगर हुकूमत डेवलपमेंट के अंदर अपना हिस्सा नहीं डालती तो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर उसमें इंकरेजिंग रिजल्ट है, आपकी जो एलएसएम है वो रिबाउंड पे है और अच्छी रिकवरी दिखा रही है, वहां अगर जो है हुकूमत गवर्नमेंट स्पेंडिंग के तहत बेहतरी ना ला पाए तो वो स्लो ग्रोथ रेट आपको देगी। और यही जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि आपका इस साल और अगले साल 2%, 2.5% ग्रोथ रेट जीडीपी पे आप फंसे हुए हैं और आपको टैक्स कलेक्शन 20 से 30% बढ़ानी है। तो ये कैसे ये चीजें अचीव होंगी, ये बहुत एक जो है ये हुकूमत के ऊपर। अच्छा, मैं राना साहब आप सारे हजरात से एक सवाल पहले मैं चाहूँगा राना साहब इसमें अपना इनपुट दे लें। सर, एक जो मईशत है उसका दारोमदार का जो सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें समझ आता है, जो हमारी नाक़िस अकल को समझ आता है,
एक डिपेंड करेगी कमाई पर और दूसरी डिपेंड करेगी ज़ाहिर खर्च पर, और तीसरा एक हिस्सा अगर हम समझें तो वो है आपकी बचत। और वो बचत भी जाहिर है कि आप अपने जो लोकल सर्विसेज लेते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और जो लोगों की तनख्वाहें हैं, पेंशन है, उस पर भी खर्चते हैं। लेकिन अगर हम कर्ज ले लेते हैं जो कि बढ़ता जा रहा है, पिछली तमाम गवर्नमेंट्स को देखते रहे तो ये गवर्नमेंट ने कर्ज लेने की बात की थी कि नहीं लेंगे, ये भी बढ़ रहा है। तो क्या सर कर्ज को हम अपना जमा समझ सकते हैं कि हमारे पास ये चीज हमारा एसेट है? नहीं, अगर देखें, अगर तो जब तक आपकी जीडीपी बढ़ रही है, जब तक हुकूमत की टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है और एक अच्छे रेशियो से बढ़ रही है, तो तब तक तो कर्जा आपको कुछ नहीं कहेगा। मिसाल के तौर पे 2018 में आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 72% था, जो कि तकरीबन 10% आपकी जो असेंबली ने अलाउ किया हुआ है, जो आइन अलाउ करता है, वो 62% के ऊपर अलाउ करता है, तो वो उससे 10% तजावुज कर गया था। इस हुकूमत में ये प्रेडिक्शन है कि इस साल में वो 94% डेट टू जीडीपी चला जाएगा। फिर उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही वजह है कि जो हुकूमत की जो 2.5 साल की पॉलिसीज रही, उसके अंदर जब इंटरेस्ट रेट इतना तेजी से ऊपर गया तो डेट सर्विसिंग उसमें 100% इजाफा आया, और हुकूमत के पास वो फिस्कल स्पेस ही नहीं थी कि वो जो है वो चीजों को मैनेज कर सके, और आपने देखा कि फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो अभी हम एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं। आपको टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, साथ साथ आपने डेट की रीसर्विसिंग को कंट्रोल करना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कर्जा हुकूमत बेइंतहाशा तेजी से ले रही है। तो ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है इस मुल्क के ऊपर, और यहाँ आपको फिस्कल डिसिप्लिन ही करना पड़ेगा, वरना या आपको जो है वो यहाँ चैलेंज ये है कि आप जहां फिस्कल डिसिप्लिन लेके आते हैं और फिर वहां आपको डेवलपमेंट करनी है, तो मुख्तलिफ गोल्स हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं।